हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे फार्माकोलॉजी के एमसीक्यू जो सीरीज लगातार चलती आ रही है, उसी के आगे का आज रिवीजन करेंगे। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दवा का व्यापक रूप से सामान्य संवेदनाहारी लोकल एनेस्थेटिक के रूप में उपयोग किया जाता है। लिग्नोकैन या लिडोकैन, हेलोएथेन, थायोपेंटोन या कीटामाइन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो लिग्नोकैन होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एक इनहेलर सांस द्वारा दिया जाने वाला सामान्य संवेदनाहारी है। मतलब ऐसा इनहेलर जो एनेस्थेटिक, जनरल एनेस्थेटिक के लिए दिया जाता है। प्रोकेफोल, हेलोएथेन, डायजेपाम या बुपिवाकेन। तो इसका जो सही आंसर है वो है हेलोएथेन। हेलोएथेन जो होता है ये इनहेलर के रूप में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सक्निल कोइन किसके रूप में कार्य करता है। सक्निल कोलाइन किसके रूप में कार्य करता है। डिपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर, नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकर, सेंट्रल मसल रिलैक्सेंट, लोकल एनेस्थेटिक। तो इसका सही आंसर है डिपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हेरोपेरिडोल का मुख्य रूप से किसके उपचार में किया जाता है। डिप्रेशन, अवसाद, एपिलेप्सी, सिजोफ्रेनिया या पार्किंसंस। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, सिजोफ्रेनिया। हेलोपेरिडोल का उपयोग सिजोफ्रेनिया में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। फ्लोरोक्सिस्टीन एंटी डिप्रेसेंट के किस वर्ग से संबंधित है। फ्लोरोक्सिस्टीन एक ड्रग है जो एंटी डिप्रेसिव ड्रग है, वो किससे संबंधित है। टीसीए, टाइसाइक्लिन एंटी डिप्रेसेंट, एमएओ इनहिबिटर, एसएसआरआई या एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट। तो इसका सही आंसर है सी, एसएसआरआईएस, सेरोटोनिन रिप्टेक इनहिबिटर। आगे बढ़ते हैं। यकृत अर्थात लीवर में रक्त के थक्के जमने वाले कारकों के संश्लेषण में कौन सा विटामिन आवश्यक है। तो विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई। तो जो विटामिन रक्त थक्का बनने के लिए है वो है विटामिन के। तो आंसर नंबर विटामिन के। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्बिमाजोल एक एंटीथायरॉइड दवा है जिसका उपयोग किसके इलाज के लिए किया जाता है। हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म, मधुमेह, ऑस्टियोपोरोसिस। तो इसका सही आंसर है हाइपरथायराइडिज्म। हाइपर मतलब ज़्यादा हो जाता है जो थायराइड, तो उसको बोलते हैं हाइपरथायराइडिज्म। इसके उपचार में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। डेक्सामेथासोन एक शक्तिशाली सिंथेटिक है। मिनरोकार्टिडोल, ग्लूकोकार्टियोल, एंड्रोजन या एस्ट्रोजन। जो हेक्सामेथासोन है वो किसका एक सिंथेटिक मतलब किससे बना है। तो इसका सही आंसर है ग्लूकोकार्टियोल। आगे बढ़ते हैं।
संयुक्त मौखिक गर्भनिरोधक गोलियों में आमतौर पर किसका संयोजन होता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन का, ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन का, एफएस और एलएच का। तो इसका सही आंसर है ए, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। जो गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं उसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। गर्भवती महिलाओं में प्रसव लेबर को प्रेरित करने वाले और बढ़ाने के लिए मुख्य हार्मोन्स का उपयोग किया जाता है। प्रोलैक्टिन, प्रोजेस्टेरॉन, ऑक्सीटोसिन और टेस्टोस्टेरोन। इसका सही ऑप्शन है ऑक्सीटोसिन। जो प्रसव होता है उसमें मुख्य हार्मोन ऑक्सीटोसिन का भाग होता है। सेट्रेजिन एक व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली दवाई है जो कार्य करती है H2 रिसेप्टर, H1 रिसेप्टर, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर या बीटा ब्लॉकर। जो सेट्रेजिन है वो किस पर वर्क करती है? तो इसका सही आंसर है H1 रिसेप्टर एगोनिस्ट, H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। आगे बढ़ते हैं। साइक्लोफॉस्फामाइड एक कैंसर रोधी दवा है जो किस वर्ग से संबंधित है? साइक्लोफॉस्फामाइड एक कैंसर की दवा है जो किस संबंध से है? तो नंबर है एल्कलाइटिन एजेंट, एंटी मेटाबोलिटिक, प्लांट एल्कलॉइड या एंटीबायोटिक। तो ये है एल्कलाइटिन एजेंट। आगे बढ़ते हैं। एल्बेंडाजोल किसके उपचार में लिए पसंदीदा दवा है? मतलब मुख्य रूप से एल्बेंडाजोल का किसके उपचार में किया जाता है? मलेरिया के, फंगल इन्फेक्शन के, क्रम संक्रमण या हेलमिंथेस जो संक्रमण होता है उनके, या टीबी में। तो इसका सही आंसर है बी, कृमि संक्रमण। जो पेट में कीड़े हो जाते हैं उनके उपचार में एल्बेंडाजोल का दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। डेप्सोन का मुख्य रूप से किसके उपचार के लिए मल्टी ड्रग थेरेपी में उपयोग किया जाता है? डेप्सोन का मुख्य रूप से किसके उपचार में मल्टी ड्रग थेरेपी के रूप में उपयोग किया जाता है? लेप्रोसी, कुष्ठ रोग, कोलेरा मतलब हैजा, टाइफाइड या फिर सिफिलिस। तो इसका सही आंसर है कुष्ठ रोग। डेप्सोन को कुष्ठ रोग के लिए मल्टी ड्रग थेरेपी के रूप में उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। मेट्रोनिडाजोल किसके खिलाफ एक अत्यधिक प्रभावी दवा है? प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम, एंटामीबा हिस्टोलिका, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, HIV। तो इसका सही आंसर होगा एंटामीबा हिस्टोलिका। मेट्रोनिडाजोल जो है एंटामीबा हिस्टोलिका के लिए प्रभावी दवा है। आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीटोक्सिसिटी सुनने की क्षमता को नुकसान किस एंटीबायोटिक वर्ग से जुड़ा एक प्रमुख प्रतिकूल प्रभाव है? मतलब अत्यधिक एंटीबायोटिक का जब यूज करते हैं तो सुनने की क्षमता चली जाती है, वो किस एंटीबायोटिक से होता है ये पूछा गया है। तो इसका सही आंसर होगा एमिनोग्लाइकोसिडीज जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन। आगे बढ़ते हैं। इजिथ्रोमाइसिन और इरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक के किस वर्ग से संबंधित है? फ्लोरोक्विनोलोल, टेट्रासाइक्लिनिक, अमीनोग्लाइकोसाइडाइज या मैक्रोलाइड्स। तो ये संबंधित हैं मैक्रोलाइड्स। जो एजिथ्रोमाइसिन और एरिथ्रोमाइसिन ये जो दोनों जो हैं ये मैक्रोलाइड्स वर्ग से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। सिप्रोफ्लोक्सासिन किस जीवाणु एंजाइम को
रोककर कार्य करता है। डीएनए गाइरेज, आरएनए पॉलीमरेज, पेप्टाइड ग्लैंड सिंथेसिस, बीटा लैक्टमेस। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, डीएनए गाइरेज। जो सिफेलोफ्लॉक्सिन है वो डीएनए ग्लाइकेज एंजाइम को रोककर बैक्टीरिया को काम नहीं करने देता है। आगे बढ़ते हैं। सल्फोनामाइड्स किसके संश्लेषण को प्रतिस्पर्धात्मक रूप से रोककर अपनी जीवाणुरोधी क्रिया करते हैं? सेल वॉल, फोलिक एसिड, प्रोटीन या लिपिड? तो इसका सही आंसर होगा बी, फोलिक एसिड। जो सल्फोनामाइड होते हैं वो फोलिक एसिड को रोककर जीवाणुरोधी मतलब एंटीबायोटिक प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं। आगे बढ़ते हैं। विटामिन B12 साइनोकोबालामिन की कमी से क्या होता है? स्कर्वी, रिकेट, परनीयस एनीमिया या रतौंधी? तो इससे होता है परनीयस एनीमिया। आगे बढ़ते हैं। स्कर्वी एक बीमारी है जो किसी गंभीर कमी के कारण होती है। विटामिन ए के कारण, विटामिन B1 के कारण, विटामिन सी के कारण, विटामिन डी के कारण। तो इसका सही ऑप्शन होगा विटामिन सी। स्कर्बिक एसिड के कारण स्कर्वी रोग होता है। आगे बढ़ते हैं। ग्लूकोमा के उपचार में टिटोडोल आई ड्रॉप का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? पुतली को फैलाने के लिए, आंख के अंदर का दबाव आईपीओ को कम करने के लिए, कंजक्टिवाइटिस को ठीक करने के लिए या रतौंधी के सुधार के लिए? तो इसका ऑप्शन है आंखों के अंदर जो दबाव बनता है आईओपी को कम करने के लिए टीमोलोल का यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आंखों की जांच के लिए पुतली को फैलाने वाली दवाओं को क्या कहा जाता है? माइटोटिक्स, साइक्लोप्लेजिक्स या बी और सी दोनों? तो इसका सही आंसर है डी, बी और सी दोनों। माइडियाटिस भी बोलते हैं और साइक्लोफ्लेजिस भी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। गठिया के तीव्र हमले को समाप्त करने के लिए पसंद की जाने वाली दवा कौन सी है? एलोप्यूरिनोल, कोल्चिसिन, प्रोवेनेसिड या एस्पिरिन? तो इसकी कोल्चिनिड थी। कौन है? कोल्चिन। जो गठिया को दवा उपयोग की जाती है कोल्चिसिन है। आगे बढ़ते हैं। एलोप्यूरिनोल किस एंजाइम को रोककर यूरिक एसिड के संश्लेषण को कम करता है? साइक्लोऑक्सीजिनेज, जेनेटिक ऑक्सीडेज, लिपोप्रोक्सीनेज या यूरिकेस? तो एलोप्यूरिनोल जो है वो जेनेटिक ऑक्सीडेज एंजाइम के संश्लेषण को रोकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, मेथोट्रेक्सेट का व्यापक रूप से DMSARD के रूप में किसके इलाज में किया जाता है? ऑस्टियोआर्थराइटिस, गाउट, रूमेटिक गठिया या मांसपेशियों के ऐंठन में? तो इसका सही आंसर है रूमेटिक गठिया। आगे बढ़ते हैं। कम खुराक वाली एस्पिरिन किसके संश्लेषण को रोककर प्लेटलेट एक्सीकरण, खून का थक्का जमने को रोकती है? प्रोटासाइक्लिन, थ्रोम्बोवेक्सिन A2, ल्यूकोट्रिएन्स या हिस्टामिन? तो इसका सही आंसर है थ्रोम्बोक्सिन A2 को संश्लेषण के रोककर खून का थक्का जमने को
प्रेरित करती है। आगे बढ़ते हैं। स्टेनिन जैसे एस्टरवास्टेन का प्रमुख और संभावित रूप से गंभीर दुष्प्रभाव क्या होता है? सूखी खांसी, मायोपैथी मांसपेशियों में दर्द, हाइपोग्लाइसीमिया या टेचिकार्डिया। तो इसका सही आंसर है मायोपैथी, मांसपेशियों में दर्द होता है। आगे बढ़ते हैं। वेरापामिली और डिल्टियाज़ेम एंजाइना और उच्च रक्तचाप के लिए उपयोग की जाने वाली दवाओं के किस वर्ग से संबंधित हैं? बीटा ब्लॉकर, नाइट्रेट, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ACE अवरोधक। तो इसका सही आंसर है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। जो वेरापामिल और डिल्टाज़ेम एंजाइना और रक्तचाप में यूज की जाती दवाएं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं। गर्भावस्था के दौरान उच्च रक्तचाप के इलाज के लिए निम्नलिखित में से किसे सुरक्षा और पसंदीदा दवा माना जाता है? इनानोप्रिल, मेथिल्डोपा, लोसाटार्सन, एटनोलोल। तो इसका सही आंसर है मेथिल्डोपा। जो मेथिल्डोपा का यूज किया जाता है गर्भावस्था के समय उच्च रक्तचाप को रोकने के लिए। तो आज आई होप समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू, टेक केयर।